अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा। हैं? ये कौन है भाई? ये तो अपने मनीष कश्यप भैया है। ये क्या बोल दिया? आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा। कुंडली खंगार दीजिएगा भैया जी। हेलो, तो क्या हाल है? ठीक है? ठीक है। तो मनीष कश्यप के ऊपर किसी ने केस किया, ठीक है? किस लिए? तमिलनाडु के मामला पर मनीष कश्यप के ऊपर किसी ने केस कर दिया और वो मनीष कश्यप को मालूम चल गया कि शायद किसने, शायद बिहार के उप मुख्यमंत्री, जानते हैं कौन है? मालूम है? तेजस्वी जी। यानी वो किए हैं उन पर केस। जैसे ही उनको मालूम चला वो एकदम गुस्सा हो गए और गुस्सा में इस प्रकार बोल दिए, अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। ऐसा मैंने देखा तो भाई रे भाई, मैंने तो पहले ही हाथ जोड़ लिया कि सबसे दुश्मनी कर लेंगे, लेकिन मीडिया वालों से नहीं। यार कुंडली ही खोल देंगे। अब इनके पास सब कोई के कुंडली है, हो सकता है यार खोल सकते हैं। चलिए आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे? अरे महाराज, हमें हमारे सुनने में कहीं गलती नहीं क्यों होती? साचो का? अरे यार, तो इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस समझे या अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या समझे? आप ही बताइए, हम क्या समझे इसको? ओवर कॉन्फिडेंस समझे या अहंकार समझे? आप ही लोग कमेंट करके बताइए। ये तो कह रहे हैं कि 180 दिन में ही सरकार गिरा देंगे। अरे भैया, वो गिरा सकते हैं। बिहार के सबसे बड़ा पत्रकार हैं, हो सकता है। हम इनसे पंगा नहीं लेंगे भैया जी। नहीं 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 नहीं, नहीं। बात तो सही है। आपकी पुलिस जब चाहे तब मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मेरी गलती पहले बताइए, सार्वजनिक कीजिए कि मैं किस वीडियो में कौन सा बात गलत बोला हूं, कौन सा बात भड़काने वाला बोला हूं। बात तो सही है। ये दुनिया औकात नहीं प्रमाण पूछती है। प्रमाण है तो भैया दिखाइए और इनको अंदर लेकर जाइए। मैं भी इस बात से समर्थन करता हूं। यदि आपके पास प्रमाण है तो दिखाइए और इनको अंदर लेकर जाइए। ये भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, आप भी तो तैयार पहले से ही हैं। आप तैयार नहीं होते तो किसके इसलिए करते हैं? हाँ, तो जो भी आप देखे हैं वो दिखाइए, पेश कीजिए, पब्लिक कीजिए, ताकि सब कोई देख ले और आप इनको लेकर जाइए। हम भी साथ में चलेंगे। यार बिहार में बेरोजगार हो गया है, इतना बेरोजगारी हो गया है कि ये भी नहीं भेट रहा है। ठीक है, आप केस सब कोई के ऊपर कर दीजिए, काम कीजिए। बिहार में जितना जनता है सब कोई के ऊपर आप केस कीजिए और सब कोई को ले जाकर जेल में बैठाइए, आप फ्री में खिलाइए। नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी ले चलिए, हम चले। हम बात तो सही है। एक मिनट, मनीष कश्यप जी, आप एक बात भूल रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि ये जो तेजस्वी यादव हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आज जेकरा हाथ में सत्ता वो केकरा हाथ में फंसता है, किसी से नहीं फंसेगा यार। हाँ, जानते हैं, पहले तो सबके बड़का बड़का लंबा लंबा फेंकेला, आज जब वो कमुआ हो जाला हटाइए रोक रखे। मूवी देखे हैं ना आप? जानते हैं उस मूविया में एक लटक जाता है और क्या बोलता है कि यदि हम बच गए तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे। उसको जब वो बच जाता है तो कहता है कि काहे के लड्डू चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे।
की कहना क्या? जब देखो लटक जाते हो तब तो आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। हे भगवान बचा ले, वादा करते हैं 500 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे। भाई अच्छा किया आपने जो भगवान को 2.5 लाख के लड्डू चढ़ाने का वादा किया। अबे तुमने गलत सुना बे, हमने 500 किलो नहीं 500 ग्राम बोला बे। ठीक है, देखा है ना, तो वही हलवा है यहाँ पे भी। यार आप थोड़ा सा सोचिए। आप बोल रहे हैं कि आप मतलब तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं आप। आपके जंगल राज के वजह से जो है ना हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। पिताजी ने उस वजह से जो है बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। उसके बावजूद जो है हम ग्रेजुएशन कर लिए, इंजीनियर बन गए, आप 9वीं में लटक गए। कि आप 9वीं में ही लटक गए, ठीक है। और मैं क्या कर लिया हूं? इंजीनियरिंग कर लिया हूं। तो महाराज इंजीनियर है, आप थोड़ा सा सोचिए। जिसके हाथ में सत्ता होता है ना, उसको घमंड थोड़ा अधिक हो जाता है। बात तो सही है। वही नहीं होता ना, तो बरका फेंकते हैं। जानते हैं क्या फेंकते हैं? हाई करेंगे, हाउ करेंगे, हाई रोजगार देंगे, हाउ करेंगे, हाई करेंगे। बोले थे ना कि बिहार में हम इतना रोजगार देंगे। कितना मिला है बताइए? आप ही बता दीजिए दर्शकों को, मैं नहीं बताऊंगा भाई। कितना खिलाड़ी को आप आगे बढ़ा दिए, कितना हॉस्पिटल में आपने सुधार करा दिया। शिक्षा व्यवस्था का क्यों नहीं सुधार हो रहा है? यूनिवर्सिटी का सेशन 2.5 साल लेट है और आपका शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस में गलतियां ढूंढ रहा है, वो अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी में 1.5 साल पीछे है, यानी शिक्षा में क्या कोई भी हो यूनिवर्सिटी उसमें 1.5 साल पीछे है। लेकिन वो रामचरितमानस में गलती खोज रहे हैं। यार हम ही 1 साल से फंसल बानी बीएससी में, पहिल के में बानी। अभी तक पहला एग्जाम भी नहीं लिया गया है। अब सोचिए यार, अब इतना देर लग फंसल जाए एगो क्लासवा में, तब बूढ़ा चल जी क्या दाढ़ी मुछ निकलिए गइल बा। वैसे शिक्षा मंत्री को तो गंगा नदी में जाके डूब मर जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोले। मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात को। बिल्कुल आप सही बोले। वैसे शिक्षा मंत्री को तो जाकर गंगा जी में क्या चीरो और पानी में डूब के मरेगी चाहिए। गंगा जी में ढेर पानी में भाई, ओमे ना चीरो और पानी में डूब के मर जाएगा चाहिए। या अपना गलती खोजिए नहीं रहे हैं, रामचरितमानस की गलती ढूंढ रहे हैं। अब मेरे ऊपर अनेकों एफआईआर, मैं आज भी कहता हूं, ठीक है। और मेरे से ज्यादा एफआईआर आपके ऊपर है। क्या बोले भैया? फिर से बोलिए तो। सुनैया नहीं दे रहा है नाक से। अबे साले नहीं, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। फिर से बोलिए तो। मेरे ऊपर अनेकों एफआईआर, मैं आज भी कहता हूं, ठीक है। और मेरे से ज्यादा एफआईआर आपके ऊपर है। अच्छा, तो ये बात है यार। हम तो सुने हैं, पढ़े भी हैं कि जिस पर एगो केस होता है उस ससुरा का ना सरकारी नौकरी होता है और ना ही वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये कैसे हो सकता है भैया? बात तो सही है। ढेरे यहाँ पर केस कैसे हो सकता? समझाई तो नहीं हमरा के। चलिए मान लेता हूँ हो सकता है। आधे ज्यादा हम ना बोलम, काहे कि हमरो पता नहीं दाब दिया सब तो हम बानी कमजोर फुट जाए। हमारे यहाँ कहावत है कि चलनी समझते हैं ना, भोजपुरी आपको भी आता है, हमको भी आता है। गोपालगंज के हैं हम, चंपारण के हैं, दोनों जो है एक दूसरे के बगल वाला जिला के हैं। चलनी हसे चलली सुपा के, जिनकरा में अपने 75 गो छेद बा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। वाह यार महाराज जी, आप सैरिये न बन जाइए। कितना अच्छा आप बोल दे रहे हैं। चलनी हसली का सुपा से बोला है ना। हाँ, चलनी हसली सुपा के जेकर अपने में 75 गो छेद। वाह यार, ये पहले सुने थे लेकिन आपके मुंह से सुने ना
ये जो है ना, ये क्या है, ये ऐसे 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 कर रहा है। La mirada, quédate cerca de mí. चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ना, तो तेजस्वी भैया जी देखेंगे तो वो बोलेंगे कि ई ससुरा ओकरा से मिल गई बा, ये हमरा के बोलता है, मारे तप्पर से बोलेंगे वो हम नहीं करेंगे ना, वो हमें बोलेंगे। और यदि ये देखें तो ये बोलेंगे कि मतलब हमारा बुराई होता। तो महाराज जी, हम आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि आप भी बहुत बड़े हैं, वो भी बहुत बड़े हैं, आपस में लड़िएगा तो क्या होगा, आपका ना कुछ होगा ना उनका कुछ होगा, जो बिचवा में है उसी का होगा। इसलिए आप भी शांत रहिए, आप भी शांत रहिए, आप भी केस मत कीजिए, आप भी जेल मत जाइए, मामला खत्म। बात तो सही है। और ये तो हम ही बोल रहे हैं कि बिहार के मजदूरों के साथ बेईमानी हो ही रहा है, कहीं जा रहा है पिटा कर आ रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। धन्यवाद और उम्मीद है कि आप सभी भी बिहार के गरीब और मजदूरों के लिए लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर मुझे ये लोग गिरफ्तार करा ले तो आप लोग डरना मत, बस लड़ते रहना और चुप नहीं होना है। इस बार तो बोलेंगे हम लोग, बहुत दर्द झेले हैं हम बिहार के लोग, इस बार चुप नहीं रहेंगे। और अगर आप चुप रह गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार बर्बाद हो जाएगा। बात तो सही है। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।